हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, इन सब के बारे में बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम कोई भी हो पूछा ज़रूर जाता है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उसके बारे में। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या रहता है? कर्म सहित रहता है। अकर्मक जो रहता है वह कर्म रहित रहता है। और इसके लिए ट्रिक क्या है इसको पहचानने की, देखिए क्या और किसको का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया डिटेल में पढ़नी है तो इसका वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो गया है, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ इसको एकदम आसान तरीके से समझाया है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए कैसे इसे पहचानेंगे। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है। अब हमारी ट्रिक क्या है? क्या और किसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर प्रश्न कीजिए, राधा क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, आंसर मिल रहा है। किसको पढ़ती है? पुस्तक को पढ़ती है। दोनों का आंसर मिल रहा है, तो ये कौन सी है? ये सकर्मक है। जहाँ पर इन दोनों का आंसर मिल जाए वो होगा सकर्मक। और अगला देखिए, रजत रोता है। क्या रोता है? कोई आंसर नहीं। किसको रोता है? कोई आंसर नहीं। तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिला, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आकर्मक। क्या हो जाएगा? आकर्मक वाला। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखिए कौन कौन से हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन सब क्रियाओं को डिटेल में पढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में क्रिया का पता चले तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में क्रिया हो वही है सामान्य क्रिया। देखिए इसकी ट्रिक देखिए, जहाँ पर हमें जिस शब्द में हमें ना मिल जाएगा समझिए वह क्रिया है। कैसे? देखिए जैसे पढ़ना, गाना, कहना, दौड़ना, खाना, रोना, चलना, नहाना, भागना आदि, ये सब क्रियाएं हैं। देखिए सभी में ना मिल रहा है ना, तो ये सब सामान्य क्रिया है। ध्यान रखिएगा इस तरह। अगला देखिए, संयुक्त क्रिया, जहाँ कम से कम 2 क्रिया आपस में जुड़ी हुई होती है या एक साथ होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, मीना पुस्तक पढ़ने लगी। अब यहाँ पर 2 क्रिया एक साथ है ना, पढ़ने और लगी। अगला देखिए, राधा चाय बनाने लगी। अब यहाँ पर भी 2 क्रिया एक साथ है, बनाना और लगी। अब लगी का क्या होता है? मूल रूप, यानी सामान्य क्रिया में लगाना होगा ना इस तरह, और इसका मूल रूप लगा होगा जिसे धातु कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला देखिए, लड़का घर पहुंच गया। अब यहाँ पर कौन सी 2 क्रिया है? पहुंच और गया। गया का मूल धातु क्या है? जाना होता है ना, तो उसी से ये बना है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नाम धातु क्रिया, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। देखिए कैसे इसे पहचानना बहुत आसान है, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए बात से बना है बतियाना, और चिकना से बना है चिकनाना, ठंडा से बना है ठंडाना, गर्म से बना है गरमाना, अपना से बना है अपनाना। तो इसमें आना ज़रूर आएगा। ट्रिक हमारी यही है कि इसमें आना ज़रूर आएगा, ध्यान रखिएगा। यही ट्रिक है, जिसमें आना आ जाए वह क्या है? नाम धातु क्रिया है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके किसी से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या है यहाँ पर? जो करने वाला होगा वह काम स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा।
जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम लड़ाई करवाता है। तो यहाँ पर राम जो है लड़ाई करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। तो यही कहा गया ना, स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाएगा। तो राम लड़ाई करवाता है। ट्रिक भी हमारी यही है, दूसरे से काम करवाना, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मोहन बाल कटवाता है। अब मोहन यह काम स्वयं नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है ना। तो मोहन क्या कर रहा है, बाल कटवा रहा है दूसरे से। तो यही कटवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। तो मालिक खुद गाड़ी नहीं चला रहा है, दूसरे से गाड़ी चलवा रहा है, यानी दूसरे से काम करा रहा है। तो चलवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला देखिए, रेशमा दर्जी से कपड़े सिलवाती है। यहाँ भी सिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे से काम करवाना होगा, तो वही है प्रेरणार्थक क्रिया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया इस प्रकार आती है कि पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या है, कोई वाक्य है उसमें दो क्रियाएं आएंगी, एक क्रिया पहले समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होगी, तो जो पहले समाप्त हुई क्रिया रहेगी उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, कर या करके उसमें लगा होगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मोहन पढ़कर सोने गया। तो यहाँ पर क्या है, मोहन ने पहले पढ़ा उसके बाद सोने गया। तो यही कहा गया ना, पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया शुरू होगी। पहली क्रिया समाप्त हो गई है तो दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, यानी मोहन पढ़ चुका है उसके बाद सोने गया है। और यहाँ पर देखिए ट्रिक हमारी कर भी आया है ना, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मैं खाकर सो गया। तो यहाँ पर क्या है, मैंने पहले खाया उसके बाद वह सोया, ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लड़कियाँ पुस्तक पढ़कर जाएंगी। अब लड़कियाँ जो हैं वह पहले पुस्तक पढ़ेंगी उसके बाद जाएंगी, और कर भी आ रहा है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में क्या है, जब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है तो उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में क्या था, वहाँ एक क्रिया समाप्त होती थी उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती थी। यहाँ क्या है, एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाएगी, तो यही है तात्कालिक क्रिया। ट्रिक देखिए, इसमें क्या ट्रिक रहेगा, ही जरूर आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मेरे जाते ही वह हंसने लगा। मेरे जाते ही यानी मेरे तुरंत जाने के बाद वह हंसने लगा, तो ही आया है ना, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वह खाना खाते ही सो गया, यानी वह जो है वह खाना खाया और तुरंत सो गया, ही आया है ना, ट्रिक देखिए आया है, और तुरंत उसने खाना खाया और तुरंत सो गया। प्रोग्राम ख़त्म होते ही तालियां बजने लगी। प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही तालियां बजने लगी। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके 1 घंटे के बाद तालियां बजेंगी, ऐसा नहीं है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, यही है तात्कालिक क्रिया। अगला देखिए, कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, कृत प्रत्यय जहाँ पर जुड़ा रहेगा वही होगा कृदंत क्रिया। कृत प्रत्यय जो होता है वह क्रिया के साथ ही जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके लिए ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, जिस भी क्रिया शब्द में ता मिलेगा समझिए वह क्या है, वह कृदंत क्रिया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, चलता, गाता, दौड़ता, हंसता, खाता, सभी में ताता आया है ना, तो ये कौन सी क्रिया है, ये कृदंत क्रिया है। अगला देखिए, अगला है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या है देखिए, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियाएं आई थी, तो वहाँ पर दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम नहीं कर रही थी, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम कर रही हैं, तो ये है यौगिक क्रिया। देखिए कैसे, जैसे राम खाना खा लेना। अब यहाँ पर दोनों जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया है। आप ऐसे नहीं बोल सकते राम खाना खा, ऐसे बोल देंगे तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है दोनों क्रिया जो होगी वह मिलकर मुख्य क्रिया का काम करेगी। तो यहाँ पर खा लेना यौगिक क्रिया है। अगला देखिए, बच्चों ने काम कर दिया, तो यहाँ पर कर दिया है यौगिक क्रिया, एक कर है और एक दिया है। अगला देखिए, मोहन को जाने दो, यहाँ पर जाने दो है यौगिक क्रिया। अब आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे मोहन को जाने,
तो ये पूरा वाक्य नहीं होगा, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहा गया है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में और पूरा करने में सहायता करेगी वही है सहायक क्रिया। अब इसके लिए ट्रिक देखिए क्या है, समय का बोध कराती है। जो सहायक क्रिया है वह सदैव समय का बोध कराती है। देखिए कैसे, जैसे वे हंस रहे थे, अब यहाँ पर थे आया है ना, यही है सहायक क्रिया। अब ये वाक्य है वे हंस रहे थे, तो ये कौन सा वाक्य है? भूतकाल का वाक्य है, तो ये समय का बोध करा रही है ना, इस तरह। अगला देखिए, मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर हूँ है सहायक क्रिया। अब ये किसका बोध करा रही है? वर्तमान काल का बोध करा रही है, तो समय का बोध करा रही है ना, इस तरह। वह रोता है, रोता है में है अकेले जो है वह है सहायक क्रिया, तो यह किसका बोध करा रही है? वर्तमान काल का, यह भी बोध करा रही है, तो ये क्या है? समय का ही बोध करा रही है, तो ये भी है सहायक क्रिया। अगला देखिए, अमित अब पत्र लिख चुका होगा। अब यह किसका बोध करा रही है? संदिग्ध वर्तमान का, यानी अभी डाउट है, लिख चुका होगा, लेकिन ये समय का ही बोध करा रही है ना, तो ये भी है सहायक क्रिया। यहाँ पर चुका होगा सहायक क्रिया है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है सजातीय क्रिया। यह तो बहुत आसान है, आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए कैसे, वह क्रिया जो अपने कर्म से ही बनती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अपने कर्म से ही बनती है, ये क्या है? देखिए एग्जाम्पल देखिए, मोहन ने खेल खेला। अब यहाँ पर खेल जो है वह कर्म है, तो इसी से बनी है ना खेला, यानी खेलना एक क्रिया है जो खेल से बनी है। यहाँ पर इस वाक्य में ध्यान रखिएगा, मोहन ने खेल खेला, तो ये दोनों सजातीय क्रिया हैं। अगला देखिए, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब ये जो लड़ी क्रिया है लड़ाई से बनी है, तो अपने ही कर्म से बनी है, यानी दोनों समान हैं, तो यही है सजातीय क्रिया। अगला देखिए, राधा ने गाना गाया। राधा ने क्या गाया? गाना गाया, तो गाना से बना है गाया, तो ये अपने कर्म से ही बनी है, दोनों में गा गा आया है ना, इस तरह। अगला देखिए, उसने गाना गाया, तो यहाँ पर भी गाना गाया सजातीय क्रिया है। अगला देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल होता है ना, नकल करना। तो इसमें क्या है? देखिए, थप थप, यहाँ पर नकल हो रही है ना, अनुकरण हो रहा है ना, थप का अनुकरण हुआ, दोबारा थप लिख उठा, तो इससे कौन सी क्रिया बनी? थप थपाना। थर थर, थर का अनुकरण हुआ, दोबारा लिख उठा, तो इससे कौन सी क्रिया बनी? थरथराना। खट खट, खट का भी अनुकरण हुआ, तो दोबारा लिख उठा, इससे कौन सी क्रिया बनी? खटखटाना। अब इसके लिए ट्रिक देखिए क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया जो रहेगी वह आवाज़ से संबंधित रहेगी। जैसे देखिए, थपथपाना में भी आवाज़ आएगी, थरथराना में भी आवाज़ आएगी, और खटखटाना में भी आवाज़ आएगी। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, अनुकरणात्मक क्रिया के लिए ट्रिक है आवाज़। वाक्य में देखिए, मक्खी भिनभिना रही हैं, तो यहाँ भिनभिनाना में भी आवाज़ आएगा ना, मक्खी भिनभिना रही हैं। राम दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो खटखटाना में भी आवाज़ आएगा, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। अब विधि का मतलब ही क्या होता है? आज्ञा या कानून। कानून हम बोलते हैं ना विधि को, संवैधानिक भाषा है विधि, ध्यान रखिएगा। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, कानून जो है कौन बनाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाता है ना कानून, तो वह हमें आदेश देता है यानी आज्ञा देता है, तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक के लिए ध्यान रख लीजिए कि विधि का मतलब क्या होता है? कानून। और कानून कौन बनाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है, तो वह हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है, यही होगा विधि क्रिया। देखिए कैसे, जैसे तुम वहीं रुक जाओ, तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है ना, तुम वहीं रुक जाओ, तो जाओ क्या है? यह विधि क्रिया है। आप सब स्कूल जाओ, तो यहाँ पर भी ये जाओ जो है यह विधि क्रिया है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सब क्रियाएं अच्छे से समझ में आई होंगी।
मैंने एक टेस्ट के लिए प्रश्न लिया है, देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रोहन मोहित से पत्र लिखवाता है में कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया, तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया? तो इनमें से कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।